आगे। और इंडिगो आज टॉक ऑफ द टाउन है। देश भर में इंडिगो के यात्रियों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, कल से और आज सुबह भी है। एक बार ज़रा जल्दी से ताज़ा अपडेट ले लें। अगर आप हवाई यात्रा करने के मूड में हैं, आपकी कोई आज की टिकट्स हैं, तो ज़रा एक बार अपडेट देख लें और उसके बाद आप निकलें। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ हैं इस वक्त ताज़ा स्थिति बताने के लिए। अमरीश, बताइए, क्या कुछ हालात सामान्य हुए या अभी भी मुश्किलें चल रही है इंडिगो पर? सर, इंडिगो की मुश्किलें अभी भी जारी हैं, यात्री परेशान हैं और आज भी हमने देखा कि लगभग 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल हो गई हैं। एक फ़्लाइट तो ऐसी भी है कि जो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची सुबह लगभग 6:45 बजे और अभी तक उसके यात्रियों को डीबोर्ड नहीं किया जा सका। तो लगातार मुश्किल है क्योंकि उनके पास पायलट्स की कमी है, उनके पास केबिन क्रू की कमी है और ग्राउंड स्टाफ की कमी है। और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है FDTL के नियम और उसके साथ कंपनी ने अपनी जो प्लानिंग थी उसको इन्हेंस या फिर अपडेट नहीं किया है। विंटर सेशन शुरू हो गया है और विंटर सीजन के शेड्यूल के बाद भी कंपनी ने एक्स्ट्रा पायलट्स की भर्ती या फिर रीशेड्यूलिंग फ्लाइट्स की नहीं की थी और उसी का नतीजा कि पिछले 3 दिनों से लगातार लगभग 200 के ऑन एन एवरेज 200 फ्लाइट्स रोज कैंसिल हो रही हैं। और OTP जो उसका प्रभावित हुआ है, अगर हम कल की OTP की बात करते हैं तो कल का जो उनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस था वो 35% था, यानी कि एक दिन में इंडिगो लगभग 2200 से ज़्यादा फ्लाइट्स चलाता है। 1100 से अधिक फ्लाइट्स जो है वो डिले हुई हैं या फिर रद्द हुई हैं। तो एक बड़ा इम्पैक्ट इंडिगो के पूरे ऑपरेशन पर है। इंडिगो को आज DGCA ने तलब भी किया है और दोपहर 12 बजे के आसपास इंडिगो के प्रतिनिधि अपनी पूरी रिपोर्ट लेकर आज DGCA के कार्यालय में पहुंचेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है और इससे बचने के लिए या फिर इससे निजात के लिए उन्होंने अभी तक क्या प्लानिंग की है, आगे क्या कर सकते हैं और कब तक इस समस्या से निदान मिल सकता है। नवंबर महीने का अगर हम देखें रिपोर्ट तो 1232 कैंसिलेशन है, जो कि अब तक के एविएशन इतिहास में भारत के सबसे ज़्यादा है और बिना किसी वजह के, कोई एडवर्स सिचुएशन नहीं थी, बावजूद उसके 1232 कैंसिलेशन एक बड़ा नंबर है किसी भी एयरलाइंस के लिए। जी, नवंबर में 1200 से ज़्यादा कैंसिलेशन और कल और आज में भी मुश्किल है। और ये नए शेड्यूल आने के बाद काफ़ी दिक्कतें हो रही है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस खराब होती दिख रही है। अमरीश, धन्यवाद। हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे भी थोड़ी देर में कि क्या कुछ बदलाव होता है। लेकिन जैसा कि अमरीश बता रहे हैं, FDTL इस पर मोहलत के लिए इंडिगो दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। आखिर क्या है FDTL और इंडिगो को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान भी आया है। ये सारी डिटेल्स आपको बता रही हैं प्रियंका, बताइए क्या कुछ और डिटेल्स हैं इस पूरे इंडिगो के मैटर को लेकर? बिल्कुल, इसमें अनिल जी FDTL जैसे अभी अमरीश भी बता रहे थे, सारा मामला उसी से जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अब सिविल एविएशन ने क्या, चलिए, यहाँ पर प्रियंका के ऑडियो में कुछ दिक्कत यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि लगातार 2-3 दिनों में हमने देखा है कि कई यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो चुकी हैं और बताया जा रहा है इंडिगो की तरफ से ही कि पायलट्स हैं, उनकी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आप सोचिए कि जो फ्लाइट मुंबई 6 बजे आई है और अभी तक डीबोर्ड नहीं कर पाए, तो स्थिति कितनी खराब है कि आपके पास क्रू भी नहीं है कि आप पैसेंजर्स को यहाँ पर डीबोर्ड कर सके। लेकिन आइए एक बार प्रियंका से बात करते हैं। प्रियंका, जरा बताइए, जो डिटेल्स आप बता रही थी FDTL को लेकर, क्या है? बिल्कुल, नेहा, FDTL यानी एक्चुअली क्या हुआ है कि इसके एक नए नियम लागू किए गए हैं FDTL के और उसका सेकंड फेज 1 नवंबर से लागू होना था, जिसके कारण बहुत सारी चेंजेस होंगे। यानी एम्प्लॉयज़ को, क्रू को लंबा वीकली रेस्ट पीरियड, उनके नाइट आवर्स में चेंजेस करना, यहाँ तक कि जितनी नाइट लैंडिंग्स पहले की जा रही थी उसमें भी अब तब्दीलियाँ की गई हैं, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। नाइट लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर, काफ़ी हद तक घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई है। तो अब इस FDTL के चलते ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इनफैक्ट एक प्रेस नोट जारी करके नवंबर में जो 1232 फ्लाइट्स बताई गई हैं उसका एक ब्रेकअप प्रेजेंट किया कि कितनी दिक्कतें, किस वजह से कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। जैसे पहला पॉइंट ये उनका कहना है कि क्रू और FDTL इनकी दिक्कतों के चलते लगभग नवंबर में 755 सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द इसी रीज़न से हुई हैं। दूसरा, ATC फेलियर सिस्टम की वजह से 92 लगभग, और एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट पे होने वाली रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियों के चलते लगभग 258 सीट जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई। हालांकि एक पॉइंट उन्होंने ज़रूर इसमें ऐड किया अपने प्रेस नोट में कि चाहे FDTL हो, ATC से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हो, इनका सीधा लेना देना ऑपरेटर से नहीं है। लेकिन अगर आप इनके कल की जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिगो पे ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ ट्यूसडे की अगर आप बात करें, 6 मेजर एयरपोर्ट्स पर जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की गई, जो खुद सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ही अपलोडेड है, उस डेटा के हिसाब से इंडिगो का डेली का परफॉर्मेंस 35% गिरा है।
आप दूसरे पेयर्स को कंपेयर करें, एयर इंडिया उसका 67.2% रहा, एयर इंडिया एक्सप्रेस का 79.5 रहा और स्पाइस जेट का 82.5% रहा। तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह से इंडिगो का इम्पैक्ट हो रहा है। और बड़ा रीजन फ्लाइट कैंसिलेशन का ये जो नए नियम है जो 1 नवंबर से लागू हो गया है, दूसरे फेज ऑफ एफडीटीएल, वो बड़ा रीजन बताया जा रहा है। चलिए, तो ये एक बड़ी समस्या फिलहाल इंडिगो भी फेस कर रहा है और इंडिगो से जो यात्री हैं ट्रैवल कर रहे हैं वो भी फेस कर रहे हैं। थैंक यू प्रियंका, पूरी